गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू क्यूकिस चैनल। तो आज है 5 जून 2020। तो आज के दिन जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर होंगे आज हम उनको डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ उनसे बनने वाले इम्पोर्टेंट फैक्ट को देखेंगे। और फ्रेंड्स, यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी जाएगी, तो वहाँ से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर पाएंगे। फ्रेंड्स, अभी काफ़ी दिन से करंट अफेयर नहीं आया था, लेकिन अपन इन सभी दिनों के करंट अफेयर को धीरे धीरे कवर कर लेंगे। और जो जून मंथ की मंथली करंट अफेयर की पीडीएफ है उसको मैं आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दूंगा या फिर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में, तो उसके लिए आप इन दोनों जगह पर आप ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। आज का करंट अफेयर क्या है? तो पहला क्वेश्चन बना है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला स्थगित करने का फैसला किया है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर बी, झारखंड। तो झारखंड के जो राज्य में विश्व प्रसिद्ध एक श्रावणी मेला लगता है, इसमें क्या है, जो भगवान शंकर जी हैं उनके 12 जो ज्योतिर्लिंग हैं उनमें से एक ज्योतिर्लिंग के पास ये मेला लगता है हर साल। लेकिन अभी ये कोविड-19 जो महामारी, इसके तहत इसको स्थगित कर दिया गया है। इस बार इसको कराने का फैसला नहीं लिया गया, तो ये झारखंड में होता है, तो ये याद रखिएगा आप। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बढ़ने से पहले अपन झारखंड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं जो करंट से रिलेटेड हैं। जैसे प्रज्ञाम ऐप भी झारखंड सरकार ने लॉन्च किया था, और कोरोना सहायता ऐप भी, और नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना भी झारखंड के द्वारा लॉन्च की गई थी। और सोहराई और कोहबर आर्ट जो जीआई टैग मिला था अभी झारखंड को भी मिला था। और बिरसा हरित ग्राम योजना ये भी झारखंड सरकार ने किया था। और दूरदर्शन के साथ मिलकर स्कूल क्लास स्टार्ट करना ये भी झारखंड सरकार के द्वारा ही किया गया था। तो आप इतना याद रखिएगा, इस क्वेश्चन से इतने इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर से रिलेटेड फैक्ट, तो आप इनको याद रख सकते हैं। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने सुअर में G4 नामक वायरस पाया? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, चाइना। तो चीन में अभी ये चीज़ फिर से पाई गई, सुअर में एक G4 नामक वायरस पाया गया है। और यह वायरस भी इंसान के लिए एक महामारी का रूप मतलब क्रिएट कर सकता है, महामारी के तौर पर। इसकी जो शोधकर्ता हूँ वहाँ चाइना के, इन्होंने इसको कंफर्म किया कि जो सुअर में है वहाँ पर G4 नामक वायरस पाया जाता है। चाइना की बात आई तो ये चर्चा में बना है, तो इससे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एशियन यूथ गेम होंगे जो 2021 में, वो भी चाइना में होंगे। और जो 19वां एशियन गेम होगा 2022 में, स्मार्ट ट्रिपलेट, उसका जो है शुभंकर रखा गया है। और विंटर ओलंपिक होंगे वो भी 2022 में, तो वो भी चाइना में ही आयोजित किए जाएंगे। और 2022 में एशियन पैरा गेम्स होंगे तो वो भी चाइना में होंगे, जिसका शुभंकर रखा गया है फी। तो इतना आप याद रखिएगा इससे रिलेटेड क्वेश्चन से, और चाइना से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट फैक्ट। चलिए चाइना की एक और चीज़ बता दूँ, इन्होंने अभी डिजिटल करेंसी भी निकाली है, जैसे DCEP करके करेंसी है जो डिजिटल करेंसी है। और साथ ही साथ इन्होंने हाई स्पीड की अभी एक ट्रेन बनाई जिसका नाम है एकलन। तो इन्होंने जो बुलेट ट्रेन है उससे दुगनी स्पीड से चलती है। बुलेट ट्रेन 300 किलोमीटर पर घंटे, ये 600 किलोमीटर पर घंटे चलेगी। चलिए अब बढ़ लेते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र नीति अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाता है वो है वैशाली मोहंती। तो वैशाली मोहंती को अभी बनाया गया है संयुक्त राष्ट्र नीति अधिकारी के रूप में। जैसे कि देख पा रहे हैं ये हैं वैशाली मोहंती जी, इन्हें बनाया गया है संयुक्त राष्ट्र नीति अधिकारी का अध्यक्ष के रूप में, तो इन्हें नियुक्त किया गया है। चलिए अब बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस आईआईटी ने टीचिंग सेटअप मोबाइल मास्टर जी विकसित किया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, आईआईटी कानपुर। तो आईआईटी जो कानपुर है, इन्होंने अभी घर से ही जो कक्षाएं हैं उनकी टीचिंग के लिए एक टीचिंग सेटअप अपनाया है, जिसमें क्या है, इसका नाम रखा गया मोबाइल मास्टर जी। इसको विकसित किया। इस प्लेटफॉर्म के जरिए क्या करा जाएगा, जो स्मार्टफोन का यूज करके विद्यार्थियों को
जो शिक्षक हैं उनके लेक्चरों को रिकॉर्ड करके इनके सामने प्रोवाइड कराया जाएगा, ताकि जो ग्रामीण छात्र हैं और जो ज़रूरतमंद शहरी छात्र हैं उनको ये शिक्षा पहुंचाई जा सके। तो ये इसके लिए मोबाइल मास्टर जी ऐप विकसित किया गया है, जो आईआईटी कानपुर। तो आईआईटी कानपुर है जिसकी स्थापना की गई थी 1959 में, और जिसके अभी डायरेक्टर हैं वो हैं प्रोफेसर अभय करादीकर। अभी इसके प्रोफेसर हैं, मतलब डायरेक्टर हैं। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का पहला प्लाज्मा बैंक इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड वाइलरी साइंस किस राज्य में खोला गया? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। तो दिल्ली में अभी भारत का जो पहला प्लाज्मा बैंक है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, अभी कोविड-19 के जो इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी चालू करी जा रही है। तो उसी के तहत जो भी कोरोना वायरस से ठीक हो गए हैं मरीज, उन वो अपने स्वेच्छा से प्लाज्मा जो ब्लड डोनेट है वो कर सकते हैं, ताकि उसके लिए अलग से ही एक बैंक बना दिया गया है। तो ये बैंक का नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड वाइलरी साइंस। तो ये दिल्ली में अभी खोला गया है। ठीक है फ्रेंड, जहाँ के अभी वर्तमान में वहाँ के सीएम हैं अरविंद केजरीवाल जी। चलिए इसी के बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के शुक्र यानी वीनस मिशन का नाम क्या है, जिसे 2023 के अंत में लॉन्च किया जाएगा? तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर सी, शुक्रयान-1। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर होता है वो सी है, शुक्रयान-1। यदि आपके ऑप्शन में शुक्रयान भी है तो वो मत लगाइएगा, शुक्रयान-1 पूरा इसका नाम है। तो इतना आप याद रख सकते हैं, जो 2023 में लॉन्च किया जाएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में विमोचित की गई पुस्तक फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स के लेखक कौन हैं? तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो है ऑप्शन नंबर बी, CAB पट्टाभी राम। पट्टाभी राम हैं जी इनके लेखक हैं, पर इनका जो विमोचन किया गया है वो भारत के जो अभी उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू, उनके द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया है, जिसका नाम है फीचर्स ऑफ एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स। तो ये पुस्तक इंपॉर्टेंट हो सकती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो याद रखिएगा। जो विमोचन किया है वो वेंकैया नायडू ने, और जो लेखक हैं वो हैं CAB पट्टाभी राम, ये इनके लेखक हैं। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। किस देश ने कोविड-19 महामारी के कारण 2021 में होने वाली एशियाई प्रशांत आर्थिक सहयोग समिट को रद्द करने की घोषणा की है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर बी, न्यूजीलैंड। तो अभी न्यूजीलैंड ने क्या है, जो एशियाई प्रशांत आर्थिक सहयोग है उसको रद्द करने की घोषणा करी है, जो कोविड-19 के चलते महामारी है उसी के तहत। तो अभी इसको रद्द कर दिया गया है। जैसे 2020 में जो हुआ था इसका समिट, वो मलेशिया में हुआ था, और जो 2021 में होने वाला था जो न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में, तो वहाँ वाले जो को अभी इसको रद्द कर दिया है न्यूजीलैंड की सरकार ने। जो न्यूजीलैंड के बारे में अब जैसे इसके बारे में आया है, तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं इसी के बारे में। तो एशियाई पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, तो जिसकी स्थापना की गई थी 1989, मतलब 1989 में इसकी स्थापना की गई थी, और जिसके कार्यकारी निर्देशक हैं रेबका फातिमा स्टा मौर्य, इसके अभी कार्यकारी निदेशक हैं, और मुख्यालय हो जाता है इसका सिंगापुर में। अब यहाँ पर न्यूजीलैंड के बारे में भी जान लेते हैं। तो राजधानी हो जाती है वेलिंगटन, और न्यूजीलैंड डॉलर यहाँ की करेंसी है, और प्रधानमंत्री हैं यहाँ के वो हैं जेसिंडा ऑर्डर्न, यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। आइए अब इसे न्यूजीलैंड को एक बार मैप में समझ लेते हैं कहाँ पर है। तो ये न्यूजीलैंड है, जैसे देख पा रहे हैं आइलैंड है एक पूरा तरह का, और इसकी जो राजधानी है वो है वेलिंगटन। चलिए अब इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो सरोज खान का निधन हुआ, यह कौन थी? तो इसका जो सही आंसर होता है वो है ऑप्शन नंबर डी, कोरियोग्राफर। तो यह बॉलीवुड की दिग्गज कोरियोग्राफर थी सरोज खान, जैसे कि देख पा रहे हैं ये हैं सरोज खान। तो इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। इन्होंने गीता मेरे नाम का जो सॉन्ग था उसमें पहली बार कोरियोग्राफी करी थी, बिल्कुल फ्री होके स्वतंत्र से, मतलब इसीलिए इनको पहली कोरियोग्राफी मतलब स्वतंत्रता के रूप में की थी, तो वो थी गीता मेरे नाम से। और इन्होंने इसके साथ साथ ही जो इंडिया मिस्टर इंडिया है, हवा हवाई, चांदनी, और इसी तरह जो बहुत सी फिल्म है, नगीना जैसी फिल्मों में इन्होंने कोरियोग्राफर की और लोकप्रियता प्राप्त की थी।
और साथ ही साथ इन्होंने अभी जो सबसे पहले बॉलीवुड में अपना कदम रखा था तो वो था एक नजराना आता था नाटक, उसी में इन्होंने बाल कलाकार के रूप में इन्होंने अपना योगदान दिया था। और अभी इन्होंने 2019 में एक लास्ट फिल्म में कोरियोग्राफर की थी जिसका नाम था कलंक। तो इतना आप याद रखिएगा इनसे। तो सरोज खान जिनका भी निधन हो गया कोरियोग्राफर से रिलेटेड थी। चलिए बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में आईसीसी के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया? तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर बी, इमरान ख्वाजा। तो इमरान ख्वाजा जी को बनाया गया है अभी आईसीसी के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार। तो जैसे आपने सुना होगा आईसीसी के जो अध्यक्ष थे वो थे शशांक मनोहर। तो उन्होंने अभी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनका कार्यकाल था जो 3 साल का, उससे पहले इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। तो अभी अतिरिक्त प्रभार के रूप में जो उपाध्यक्ष थे इमरान ख्वाजा, उन्हें बनाया गया है अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार के उसके तौर पर। तो ये अभी जब तक और कोई स्थायी अध्यक्ष नहीं बनता तब तक ये प्रभार संभालेंगे इमरान ख्वाजा। अब आईसीसी की बात आई है तो जो आईसीसी है इसकी स्थापना की गई थी 1909 में, और जिसका हेडक्वार्टर हो जाता है वो है दुबई। तो और जिसके सीईओ हैं वो है मनु सुहानी, और जो अभी ये अध्यक्ष बना दिए गए हैं अस्थायी रूप से इमरान ख्वाजा जी। तो इतना आप याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपन अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी, श्रीकांत माधव वैद। तो श्रीकांत माधव वैद जी को बनाया गया है अभी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का अध्यक्ष। जैसे कि देख पा रहे हैं ये हैं श्रीकांत माधव वैद जी, इन्हें बना दिया गया इंडियन ऑयल का अध्यक्ष। इस और इन्होंने जो है सुजीत सिंह का स्थान लिया है। तो इतना आप याद रखिए। अब जैसे इंडियन ऑयल के बारे में जान लेते हैं। तो इंडियन ऑयल यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारतीय तेल निगम, इसकी स्थापना की गई थी 30 जून 1959 में, और इसका जो हेड क्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं अपन अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन IIMC के नए महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए? तो इसका जो सही आंसर हो जाता है वो है ऑप्शन नंबर बी, संजय द्विवेदी। तो संजय द्विवेदी जी को बनाया गया है IIMSC का MC का नया महानिदेशक। तो जैसे कि देख पा रहे हैं ये हैं संजय द्विवेदी जिन्हें बनाया गया IIMC के महानिदेशक। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो IIMC का फुल फॉर्म देखते जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन। तो इसकी स्थापना की गई थी 1965 में, और जिसका हेड क्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में, और जिसके चेयरमैन है वो हैं अजय मित्तल जी, और डायरेक्टर हैं KS धतवालिया जी। तो इतना याद रखिए। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ग्रंथालय का उद्घाटन किया? तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर जो बी हो जाता है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड ने अभी ग्रंथालय का उद्घाटन किया है। इसमें क्या रहेगा, जो भी विश्वविद्यालय हैं और महाविश्वविद्यालय, उनमें जो भी ग्रंथालय पुस्तकालय हैं मतलब लाइब्रेरी, वहाँ की जितनी भी पुस्तक हैं उनको ग्रंथालय के रूप में कन्वर्ट किया जाएगा, ताकि इस कोविड-19 के चलते हुए जो स्टूडेंट हैं यदि किसी बुक की ज़रूरत पड़ती है तो उन्हें सुविधा हो सके इस बुक को प्राप्त करते हुए। इसका उद्देश्य ये रखा गया है ताकि आप अच्छे से तैयारी कर पाएँ। इसी के उद्देश्य से उत्तराखंड सरकार ने ग्रंथालय का उद्घाटन किया है। अब उत्तराखंड से रिलेटेड कुछ फैक्ट भी जान लेते हैं जो करंट से रिलेटेड हैं। जैसे कोरोना वायरस पोर्टल दृष्टि सटीक जानकारी देने के लिए उत्तराखंड सरकार ने लॉन्च किया था, और बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल भी उत्तराखंड सरकार ने लॉन्च किया था। चलिए बढ़ते हैं अपन अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस देश की सेना ने हाल ही में इतिहास की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल की नियुक्ति की है? तो इसका जो सही आंसर हो जाता है वो है पाकिस्तानी सेना। तो अभी पाकिस्तानी सेना ने पाक की जो पहली महिला थी लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में उन्हें नियुक्त किया है। तो उनका क्या नाम भी है जैसे देख लेते हैं। ये हैं पहली लेफ्टिनेंट जनरल जिनका नाम है निगार जौहर। इन्हें बनाया गया है अभी पाकिस्तानी सेना का लेफ्टिनेंट जनरल।
और ये पहली बार है जिन्हें महिला के रूप में बनाया गया है, मेजर जनरल के रूप में। तो ये याद रख सकते हैं, जिनका नाम है निगार जौहर। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र के लिए भारत का स्थायी प्रतिनिधित्व किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, इंद्रमणि पांडे जी। तो इंद्रमणि पांडे जी को बनाया गया है संयुक्त राष्ट्र के लिए, जो भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में कार्यरत रहेंगे। और इनका जो कार्यकाल है वो 3 साल के लिए बनाया गया है। और इनके जो जिन्होंने इनका स्थान लिया है, मतलब इंद्रमणि पांडे जिनका स्थान लेंगे वो थे राजीव के चंद्र थे। उनके स्थान पर अब इंद्रमणि पांडे जी को संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थायी सदस्य बनाया गया है। जैसे कि देख पा रहे हैं, ये हैं इंद्रमणि पांडे जी। यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क में, और जो इसके अभी अध्यक्ष हैं वो हैं एंटोनियो गुटेरेस, जिसके अध्यक्ष हैं। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमारे क्वेश्चन हो जाते हैं समाप्त। आपसे लास्ट वीडियो में जो क्वेश्चन पूछा गया था तो उसका आंसर था अमीश त्रिपाठी। चलिए अब चलते हैं अपन आज के क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में करना है। और फ्रेंड्स, सभी से रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका आंसर करें। तो हाल ही में माइकल मार्टिन किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो इसका आंसर आपको सभी को कमेंट्स बॉक्स में देना है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग करें इसका आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, यदि आप हमसे सोशल नेटवर्किंग में जुड़ना चाहते हैं, जैसे इंस्टाग्राम पे, तो आप हमें इस नाम से भी सर्च कर सकते हैं। और हमारा जो फेसबुक पेज है इस नाम से, तो इसमें भी आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें रोज़ाना पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाती हैं और आपको इम्पोर्टेंट नोट्स दिए जाते हैं, हिंदी इंग्लिश जो भी आपसे रिलेटेड हैं, आप इन्हें डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आप ज्वाइन होने के लिए इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, या फिर इन सभी की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, तो वहाँ से आप डायरेक्ट क्लिक कर कर ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है फ्रेंड, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है और कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं एंड लाइक कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमारे जो क्यू क्वेश्चन है उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।